सभी साथियों को सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। जिस दिन अमर शहीद उधम सिंह ने अपना बलिदान दिया। उधम सिंह जी का जन्म 26 नवंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह जी की माता और सन 1907 में उधम सिंह जी के पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह जी का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। उसके बाद अनाथालय में जाने के बाद शेर सिंह को उधम सिंह नाम दिया गया और मुक्ता सिंह को साधु सिंह नाम दिया गया। अनाथालय से ही वीर शहीद उधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1917 में उधम सिंह जी के बड़े भाई का भी निधन हो गया। अब उधम सिंह जी पूरी तरह से अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। शहीद उधम सिंह जी अनाथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी के लिए लगातार काम करते रहे। इस दौरान उन पर कई मुकदमे भी चले, कई बार जेल भी हुई। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे उधम सिंह। यह घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन भारतवासी पंजाब प्रांत के लोग व अन्य प्रांतों से भी बहुत सारे लोग थे, सभी ने मिलकर अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया और भारत की आज़ादी के लिए आगे की रणनीति तैयार करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये बात माइकल ओडायर, जो जर्नल थे ब्रिटिश भारत के, उनको पता चली। वह इस बात को लेकर बहुत खिन्न हुए और उन्होंने जो रेजिमेंट, आर्मी रेजिमेंट थी, उसको आदेश दिया कि जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाए। रेजिमेंट के सिपाही जलियांवाला बाग के जो मुख्य द्वार था और एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता था, उन दोनों रास्तों पर सिपाही बंदूकें लेकर के तान करके खड़े हो गए। जनरल ओडायर ने, माइकल ओडायर जो जनरल गवर्नर थे, बिना किसी आदेश के, बिना किसी निर्देश के, किसी को बिना सूचना दिए वहाँ निहत्थे लोगों पर फायर, गोलीबारी करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जब अचानक गोलीबारी हुई तो लोग हड़बड़ा गए, भागकर दीवारें फांदने लगे। जो दीवारों पर चढ़ता वहीं गोली लग जाती। कुछ इधर उधर भागने लगे। जलियांवाला बाग के बीच में एक कुआं है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे। इस तरह से वो कुआं, जो बीच में जो कुआं था, वो कुआं पूरी तरह से लाशों से भर गया और इस पूरे नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी, अपनी आँखों से ये दृश्य देखने वाले एक 20-22 साल के बालक उधम सिंह। उधम सिंह ने ये पूरा दृश्य अपनी आँखों से देखा। उधम सिंह जो जलियांवाला बाग में सभा में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। ये दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा
और जब ये दृश्य देखने के बाद उधम सिंह का मन विचलित हो गया। उन्होंने उस जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने हाथ में ली और मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि ओ जनरल डायर, मैं तुझे एक दिन जरूर मारूंगा, तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा लेकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने काम में लगनशील हो गए। उधम सिंह को जनरल ओ डायर को मारने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़े। बहुत से कई देशों से होते हुए सन 1934 में लंदन पहुँचे और वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदा, कुछ गोलियाँ खरीदी, कारतूस खरीदे और मौके की तलाश में, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मौके की तलाश में और अपने उस दिन का इंतज़ार करने लगे जिस दिन वो अपने हजारों भाइयों और बहनों की हत्या का बदला ले सके। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाइयों और बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। 6 साल वहाँ रहे। 6 साल तक उस मौके का इंतज़ार करते रहे। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और उसके 21 साल बाद, 21 साल का समय बहुत होता है दोस्तों, बहुत लंबा समय होता है 21 साल। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में एक सभा थी। लंदन के काक्सटन हॉल में एक सभा का आयोजन था और उस सभा के अंदर माइकल ओ डायर को एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था। उधम सिंह को मौका मिल गया। उधम सिंह उस सभा में पहुंचे, अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में छिपा लिया। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को, पन्नों को इस तरह से काटा कि रिवॉल्वर उसके अंदर छिप जाए और जिससे हथियार को आसानी से छिपाया जा सके। और वो किताब लेकर सभा में पहुंच गए। जैसे ही सभा खत्म हुई, उधम सिंह सामने से उठे और स्टेज पर खड़े माइकल ओ डायर को गोलियां दागना शुरू कर दिया। 3 गोलियां माइकल ओ डायर को लगी जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। माइकल ओ डायर की मौत के बाद उधम सिंह वहाँ से भागे नहीं, ना ही भागने की कोशिश की, जबकि भाग सकते थे क्योंकि पूरे हॉल में एकदम भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान की बचाने की परवाह के लिए इधर उधर भागने लगे। तो वीर शहीद क्रांतिकारी वीर उधम सिंह भाग सकते थे, लेकिन वहाँ से भागे नहीं, अपनी गिरफ्तारी दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने अपने जो हजारों भाई और बहन, मेरे भारतीय भाई बहन जो जलियांवाला बाग में इस और जनरल डायर ने मारा था, मैंने उन सब की मृत्यु का बदला ले लिया। मुझे कोई गम नहीं है, मुझे जीवन से भी प्रेम नहीं है। आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। उसके बाद उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा दी गई। 31 जुलाई 1940 को पैटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा था एक वीर साहस उधम सिंह। मैं नमन करता हूँ उस क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह जी को, जिन्होंने 21 वर्षों तक बदले की आग को अपने सीने में दबाए रखा। मैं नमन करता हूँ उस क्रांतिकारी वीर शहीद को, जिन्होंने अपनी भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं नमन करता हूँ उस क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह को, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए
हजारों मील दूर दुश्मन के घर में जाकर माइकल ओडायर को मौत के घाट उठाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और मैं पूछना चाहता हूँ इस मनुवादी व्यवस्था से, क्या जलियांवाला बाग में जो भारतीय लोग मारे गए वो शहीद उधम सिंह के रिश्तेदार थे, या उसके परिवार के थे, या उसके जानकार थे, या उसके सगे संबंधी थे? नहीं, वो सिर्फ भारतीय थे। शहीद उधम सिंह के अंदर देश प्रेम की भावना थी। क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह ने सिर्फ देश प्रेम की भावना को लेकर अपने भारतीय भाइयों और बहनों की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की और उसे पूरा किया। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था ने मेरे क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह के बलिदान को भुला दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह एक छोटी जाति से थे, एक अनुसूचित जाति से थे, वो चमार जाति से थे। मैं अशोक भारतीय, प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा इकाई की ओर से वीर शहीद उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर, उनके शहीदी दिवस पर भावभीनी साथ आदरांजलि देता हूँ, उनके बलिदान को सादर नमन करता हूँ। और आप सभी से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह के बलिदान को जरूर बताएं। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।